आज आपको बताते हैं गोपाष्टमी की अद्भुत लीला के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। इस पवित्र दिन पे गौ माता और उनके बच्चों की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी तिथि से भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना आरंभ किया। चलिए अब सुनते हैं इस तिथि के पीछे छुपी अद्भुत लीला। भगवान श्री कृष्ण ने जब पौगंड अवस्था में प्रवेश किया, यानी जब वे 6 बरस के हुए, तब उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं सिर्फ बछड़ों को ही नहीं, मैं अब गाय भी चराना चाहता हूं। इस पे यशोदा मैया ने कहा, इसके लिए नंद बाबा से पूछना पड़ेगा। जब नंद बाबा ने यह सुना तो उन्होंने कहा, इसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। और मुहूर्त निकला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का। इसी तिथि पे भगवान श्री कृष्ण को गौचरण की अनुमति मिली, इसीलिए इस तिथि को गोपाष्टमी तिथि कहते हैं। इस पवित्र दिन पर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा, गोपाल। गौ का अर्थ है गौ माता और पाल का अर्थ है पालने वाला, रक्षा करने वाला। जो गौ माता का पालन करे, रक्षा करे, उसे कहते हैं गोपाल। जब श्री कृष्ण गाय को चराने वन में जाने लगे, तब यशोदा मैया ने उन्हें पादुका पहनने को कहा। मैया बोली, कृष्णा, वन में पत्थर, कंकर, कांटे लगे होंगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब हमारी गौ माता पादुका नहीं पहनती तो मैं सेवक होके पादुका कैसे पहन सकता हूं? पहले हमारी गौ माता को पादुका पहनाई जाए, उसके बाद मैं पादुका पहनूंगा। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण गौ माता से कितना प्रेम करते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, तब तक उन्होंने कभी पादुका नहीं पहनी। इसीलिए ब्रज की रज इतनी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे। और आज भी अनेकों भक्त जब वृंदावन जाते हैं तो पादुका नहीं पहनते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पादुका नहीं पहनी थी। आप सभी से विनती है, गोपाष्टमी के दिन गौशाला जरूर जाएं और गौ सेवा अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत 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 प्रिय है। जो कोई भी गौ सेवा करता है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है। गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।